अध्याय 6 वचन 43 और 44। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। भाई और बहनों, प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा रहस्य हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है। वो बोल रहा है कि तुम आपस में मत कुड़कुड़ाओ। जो लोग यीशु का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे लोगों को यीशु बता रहा है कि तुम आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ने जिसने मुझे भेजा है, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसको मेरे ओर खींच न ले। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है वो जब तक खींचता नहीं है तब तक कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको, यानी जो लोग मेरे पास आएंगे उनको मैं आखिरी दिन जिला उठाऊंगा। और भविष्यद्वक्ताओं के ग्रंथों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर ने सिखाए हुए लोग हो जाएंगे। जो लोग मेरे पास आएंगे वो कैसे लोग होंगे? जिनको परमेश्वर खुद सिखाता है, जिनका गुरु परमेश्वर खुद है। हमें बहुत कुछ सीखना है इस यीशु के वचनों से, बहुत कुछ सीखना है। यीशु के वचन ये ज्ञान का खजाना है। यीशु पहले बात बता रहा है कि तुम लोग आपस में क्यों कुड़कुड़ाते हैं। अंग्रेजी, हिंदी में आप बोलते बहस, अंग्रेजी में कहते हैं चर्चा, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद। क्या चल रहा है वहां? आप लोग क्यों वाद विवाद कर रहे हैं? व्हाई देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अबाउट मी? मेरे बारे में क्यों बहस हो रही है? मेरे बारे में क्यों आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं? व्हाई? क्यों? तुम आपस में कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, फ्रूटलेस। कितनी भी चर्चा करो, कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स करो, बात करो, कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है वो उस आदमी को खींचता नहीं है। वो उस आदमी को खींचता नहीं है। कौन खींचता है? पिता। खींचने वाला कौन है? पिता। खींचने वाला कौन है? और खींच के क्या करता हो? उस आदमी को उठा के अपने पुत्र के हाथ में देता है। खींचने वाला पिता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ट्रूथ टू नो। बहुत मनोरंजन सत्य है कि ये काम पिता खुद करता है। बहुत से सुसमाचार प्रचारक सोचते हैं यीशु करता है। नहीं, पुत्र नहीं करता है, पिता करता है। पिता खींचता है लोगों को और अपने पुत्र के पास लाके देता है, इनको संभालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक मेरा पिता खींचता नहीं है तब तक कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकता है। आपस में कुड़कुड़ाने से क्या होने वाला है?
आप कुड़कुड़ा रहे हैं, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये चमत्कार सही नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा बोलने से क्या होने वाला है? आप कुड़कुड़ाते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, लेकिन जिस आदमी को मेरा पिता खींचता है वही आदमी मेरे पास आ सकता है। बाकी लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं। विथ योर ओन इंटेलिजेंस, विथ योर ओन टैलेंट्स, विथ योर ओन एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, डिग्रीज, स्टेटस, यू कैनॉट कम टू जीसस क्राइस्ट। आपके खुद के गुण, बुद्धिमत्ता से, बुद्धि से, ज्ञान से, पदवी से आप कभी भी यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। दिस इज द बिटर ट्रूथ, सत्य है। कितने भी कोशिश करो आप यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। यीशु ने कहा है, लोग मेरे पास कैसे आते हैं? मेरा पिता जो है वो मनुष्य को खींचता है और उठा के मेरे पास लाके देता है और बोलता है इसको संभालो। दिस इज अ ग्रेट रेवलेशन। ये बहुत बड़ा सत्य है। मैं कहता हूं बहुत सुसमाचार प्रचारक को भी ये मालूम नहीं है। मैं कबूल करता हूं कुछ हद तक मुझे भी नहीं मालूम था। मैं भी सोचता था कि यीशु खींचता है लोगों को, मैं भी सोचता था लोगों को यीशु खींचता है। नहीं, वचन कहता है, यीशु ने नहीं कहा मैं किसी को खींचता हूं, मेरा पिता खींचता है। एक यीशु का एक चेला है दुनिया में, बहुत भारी मशहूर चेला है। वो कहते हैं परमेश्वर पिता खुद इस दुनिया में लोगों के साथ बोलता है, ये रास्ता छोड़ो, ये रास्ता छोड़ो, दूसरे को मारने का रास्ता छोड़ो, दूसरे का मर्डर करने का रास्ता छोड़ो, चोरी करने का रास्ता छोड़ो, चोरी करने का रास्ता छोड़ो, चोरी करने का रास्ता छोड़ो। परमेश्वर पिता खुद एक काम दुनिया में करता है। यीशु के सब सुसमाचार प्रचारक के नहीं मानेंगे, लेकिन यीशु का एक चेला बोलता आया है। आप पढ़ेंगे, आप लोग, ऐसा थोड़ी होता है। परमेश्वर उनके साथ थोड़ी बोलता है, लेकिन कहां बोलता है ये आपको समझना है। कान पे बोलता है। कहां बोलता है? कान पे बोलता है। परमेश्वर पिता कान पे बोलता है, नहीं बाहर से बोलता है। जब हम यीशु का स्वीकार करते हैं, हमको पवित्र आत्मा मिलता है, आवाज अंदर से आता है। हालेलुया। जब हम यीशु का स्वीकार करते हैं, हमें पवित्र आत्मा मिलता है, परमेश्वर का आत्मा मिलता है, तब आवाज अंदर से आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु पर विश्वास करने वाले के अंदर रहता है। हालेलुया। और जो लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, ऐसे लोगों के कान पर बोलता है परमेश्वर, बाहर से बोलता है। कोई गुंडा है, उसके कान पे भी बोलता है मर्डर करना छोड़ दो, मर्डर करना छोड़ दो। तो परमेश्वर पिता इस संसार में लोगों के साथ बोलता है, कहता है ये बुरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें प्रकाश का रास्ता दिखाता हूं। और जब कोई कहता है हां मैं तैयार हूं, उसको उठा के लाके अपने पुत्र के राज्य में रखता है। और पुत्र को बताता है संभालो, संभालो, आखिरी दिन तक संभालो। जब आखिरी दिन आएगा, ये स्वर्ग में आएगा। यीशु ने कहा तुम कुड़कुड़ाओ नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, मेरे खिलाफ बोलो मत। मेरे खिलाफ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये चमत्कार सही नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ये यदि परमेश्वर का पुत्र होता तो क्रूस पे क्यों मरता? कुछ भी बोलो, मेरे खिलाफ बोलने का कुछ फायदा नहीं है। इसको कहते कुड़कुड़ाना, अंग्रेजी में कहते ग्रम्बलिंग, मराठी में कहते कुरकुर करने। कुड़कुड़ाओ मत। कौन से लोग मेरे पास आते हैं? जिन लोगों को मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है वो खींचता है,
वही लोग आ सकते हैं। वही लोग आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। बाकी लोग कोशिश करेंगे अपने खुद के विचार से, लेकिन विचार करने से आदमी, मनुष्य जो है परमेश्वर को नहीं जानता है। आवर ब्रेन इज वेरी लिमिटेड, हमारा दिमाग बहुत मर्यादित है, सीमित है, वो नहीं जान सकता है। कभी कभी मैं उदाहरण देता हूं कि हम लोग जो खोज करते हैं, खोज का तरीका कैसा होता है। एक आदमी डहानों में गाड़ी में बैठता है, मरीन लाइंस तक जाता है और देखता है चर्चगेट स्टेशन कहां है। अंधेरी, बुरीवली, बैंड्रा, दादर, कांदिवली, मरीन लाइंस को उतरता है, वापस ट्रेन में बैठता है, डहानू जाता है और लोगों को इकट्ठा करता है। देखो देखो देखो, चर्चगेट नाम का स्टेशन है ही नहीं कहां। मैंने पूरा खोज किया, मैंने पूरी जांच की, हर स्टेशन में नहीं जांचा, चर्चगेट नाम का स्टेशन है ही नहीं। कितनी मेहनत ली इस आदमी ने? बहुत ली। क्या फायदा हुआ? चर्चगेट पहुंच नहीं पाया। लोगों को क्या सिखा रहा है? चर्चगेट नाम का स्टेशन है नहीं। ये गलत नहीं सिखा रहा है, गलत नहीं सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है। क्या उसने खोज नहीं की? जरूर की, खोज जरूर की, जांच जरूर की। भाई और बहनों, यीशु ने कहा है कि मेरे पास आने के लिए दिमाग काम का नहीं है, भेजा काम का नहीं है, क्योंकि भेजा जो है वो फॉलन है, पतित है, पापी है, वो सही रास्ते से नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिमाग का काम नहीं है यीशु के पास आना। पिता खुद खींचता है आत्मा को और लाके पुत्र के हाथ में देता है। और यीशु ने कहा है इन लोगों को, कौन से लोगों को? जो मेरे पास आएंगे, पिता जिनको मेरे पास भेजेगा, मैं आखिरी दिन जीवित उठाऊंगा। तो यीशु हमें क्या देता है? यीशु हमें मौत के बाद जिंदा करने वाला है। जो आपको बोल रहा है कि मेरे पास आने वाले लोगों को मैं आखिरी दिन जिला उठाऊंगा, जीवित उठाऊंगा, वो आपको क्या नहीं दे सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु जो हमें दे रहा है, इससे आगे कोई कभी नहीं दे सकता है। वो बोलता है कि मरने के बाद, दुनिया का जब अंत हो जाएगा, तब मैं तुम्हें जिला उठाऊंगा, जीवित उठाऊंगा। दुनिया में क्या मिल सकता है आदमी को? कार मिल सकते है? अरे कार तो 1 करोड़ की कार होती है, 10 करोड़ की भी कार होती है। विमान से यात्रा, और क्या है? What can you offer the person? क्या दे सकते आप? आपकी इकलौती बेटी है, उसकी शादी हो रही है, आपके पास 50 लाख है, पूरा 50 लाख उसको दीजिए। एक ही बेटी है, शादी हो रही है, 50 लाख पूरा आपकी प्रॉपर्टी आपकी बेटी को दे दीजिए। और क्या दे सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह जो दे रहा है ऑफर, अंग्रेजी में ऑफर, क्या ऑफर है? जो मेरे पास आएगा उसको आखिरी दिन मैं जिला उठाऊंगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफर। इससे बड़ी ऑफर क्या हो सकती है? इससे बड़ी ऑफर क्या हो सकती है? क्या हो सकती है बताइए? इससे बड़ी ऑफर हो नहीं सकती है। उसमें आगे एक वचन है, आप समझेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। वचन ऐसा है कि वे सब, भविष्यवक्ता के ग्रंथों में जैसा लिखा है, परमेश्वर ने सिखाए हुए लोग रहेंगे। मेरे चेलों को, मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों को सिखाएगा कौन? कौन सिखाएगा? परमेश्वर। यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों का शिक्षक कौन है? टीचर कौन है? दुनिया की कई गवाहियां मैंने बताई है, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, सत्य घटना है। यह आदमी जिंदा है,
13 साल का लड़का दक्षिण कोरिया में था, अकाल आया था, खाना नहीं मिलता था, गया होटल के पीछे जो खाना बाहर फेंकते हैं वो उठाया, खाया, पेट भरने के लिए कुछ नहीं। आप में से कितने लोग गरीब है? गरीब लोगों को मैं बोलता हूं, सुनो, श्रीमंत कैसा बनने का, अमीर कैसा बनने का। क्या किया उसने? वो खाया, बाद में उसको टीबी हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है कि 3 महीने के अंदर तू मर जाएगा, 3 महीने के अंदर मर जाएगा। अपने कमरे में एक कैलेंडर रखा केवल 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने के बाद मरने वाला है ना। एक बात ध्यान में रखो, इस संसार के हर आदमी के हर समस्या के लिए परमेश्वर पिता ने एक ही जवाब दिया है। क्या जवाब है? तो कैंसर पर क्या जवाब है? यीशु। दमा के ऊपर क्या जवाब है? HIV के ऊपर क्या जवाब है? टीबी के ऊपर क्या जवाब है? गरीबी के ऊपर क्या जवाब है? 13 साल का लड़का बेड पर पड़ा है, कमरे में 3 महीने का कैलेंडर रहा है, दक्षिण कोरिया की कहानी है, सत्य घटना है। यह आदमी आज जिंदा है। हालेलुया। उसके कमरे में एक हाई स्कूल पढ़ने वाली लड़की आई, उसने कहा कि तुम यीशु पर विश्वास करो, ऐसा बताती रही। एक दिन उसने सुना, दूसरे दिन सुना, एक दिन उसको कहा गेट आउट, मैं नहीं सुनना चाहता, मैं तो मरने वाला आदमी हूं, ये सुनने से मेरा क्या फायदा है? क्या बोला? ये सुनने से मेरा क्या फायदा है, मैं तो मरने वाला आदमी हूं। सुनो, संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका यीशु के बारे में सुनने से नुकसान हो सकता है। अरे कोई मरा हुआ आदमी है, लाश है, वो भी यीशु के बारे में सुनेगा तो जिंदा हो जाएगा। क्या हो गया? क्या हो गया? उसने कहा ठीक है, एक किताब मैं देती हूं, वो किताब पढ़ो। किताब था बाइबल। वो शुरू से पढ़ने लगा। इस लड़के ने कहा शुरू से मत पढ़ो, ये किताब बड़ा है, तुमको डॉक्टर ने कहा है 3 महीने में मर जाओगे। तो पहला भाग जो है वो यीशु के पहले का है, दूसरा भाग नया करार है, यीशु के बारे में है। आप सीधा नया करार से चालू करो, क्योंकि पुराने करार से चालू करेंगे मर जाओगे तो यीशु के बारे में कब पढ़ेंगे? नो प्रॉमिस ऑफ हीलिंग, चंगाई का कुछ प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हारा टीबी चला जाएगा, नहीं बोली, नहीं बोली। नया करार से चालू करो। चालू किया तो पहला है, अब्राहम को इतना ये बेटा हो गया, उसको ये बेटा हो गया, उसको ये बेटा हो गया, उसको ये बेटा हो गया। वो आदमी बोलते हैं किसको कौन बेटा हो गया, मुझे क्या फायदा, मैं तो मरने वाला हूं। उसने क्या जवाब दिया? वो लड़की ने क्या जवाब दिया? मटन खाते हैं, उसमें हड्डी रहती है, मांस रहता है, ये तो बाइबल की हड्डी है, थोड़ी देर के बाद मांस आ जाएगा। क्या जवाब है? एग्जैक्ट वर्ड है, सही जवाब है। लेकिन मटन खाने वाले भी लोग, हड्डी खाने वाले भी लोग रहते हैं, वो ज्यादा ताकत वाले आते हैं। हालेलुया। चली गई लड़की, इसने पढ़ना चालू किया। डॉक्टर ने कहा था 3 महीने में मर जाओगे, 6 महीना हो गया, मजबूत होके बाहर आए। फिर क्या किया? एक कमरा लिया, उसमें कुर्सी डाली, एक भी आदमी सामने नहीं, प्रवचन चालू किया। जिस यीशु ने मुझे मौत से बाहर निकाला है, वो यीशु एक कुर्सी को भरेगा। कुर्सी में बैठने के लिए लोगों को लाने का काम यीशु करेगा, मैं प्रवचन देते रहूंगा। 13 साल का लड़का टीबी से मरेगा 3 महीने के अंदर, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। उस लड़की ने उसको कुछ भी नहीं दिया, यीशु दे दिया। क्या उस लड़की ने 5,000 रुपए दिया, 10,000 रुपए दिया, 1 लाख रुपए दे दिया?
कुछ नहीं दिया। कहा ये पढ़ो, उस पढ़ने से क्या मिला उसको? यीशु मिला। भाई और बहनों, ये तो एक कहानी हो गई, ऐसे में बताते रहूंगा, पूरा दिन रात जाएंगी। डीजे दिनकरण अभी मर गए, बड़ा किंगडम। खुदकुशी करने के लिए जवान लड़का जा रहा था, यीशु चाचा ने रुकाया और कब बोला कहां जा रहा है? मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। यीशु का स्वीकार करो। यीशु का स्वीकार करने से क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। जो लोग यीशु के पास आते नहीं है, उनका क्या होता है? नुकसान कितना होता है? अमर्याद, असीम, सार्वकालिक। दुनिया में ये भी नहीं, इतना भी नहीं है, सब कचरा है। भाई और बहनों, यदि अपना दिमाग लगा के हम यीशु का विचार करेंगे, नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। दिमाग सही तरीके से लगाएंगे तो यीशु मिलेगा। दिमाग भी गलत तरीके से लगाते हैं, कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा, आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं यीशु क्या है, परमेश्वर का पुत्र है क्या, क्या सच है क्या, क्या ऐसा है क्या, खुद का नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में। भाई और बहनों, जो जीवन चाहता है वो यीशु के पास आएगा तो उसको जीवन मिलेगा। और जीवन दो किस्त में मिलता है। पहला किस्त संसार, दूसरा किस्त मरने के बाद स्वर्ग। संसार में भी जीवन मिलेगा और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि इस आज के वचन का फायदा होना चाहिए, तो क्या करो? आपका दोस्त यीशु के पास नहीं आता है, आपका पति यीशु के पास नहीं आता है, तो क्या करो? पिता को कहो, पिता उसके कान में बोलते रहो। क्या करो? उसके कान में बोलते रहो और उसको खींचकर तुम्हारे पुत्र के पास लाओ। आप किसको बोलते हैं? इसको जाके बोलो, मेरे पति को बोलो। अरे इसको जाके बोलो, मेरे पति को बोलो। जा मेरे पति को बोलो। किसको मत बोलो? पिता को बोलो। हालेलुया। हे पिता, पिता मेरे पति को बोलो तुम्हारे पुत्र के पास आने के लिए। हालेलुया। तो काम हो जाएगा। खींचने वाला कौन है? पिता। मैं भी नहीं जानता था, अच्छी तरह से नहीं जानता था, मुझे लगता पुत्र खुद खींचता है। नहीं, पिता खींचकर लाके पुत्र के पास देता है। और पिता सीधा दुनिया में काम करता है। इन द ओपन वर्ल्ड ही टॉक्स टू पॉलिटिकल लीडर्स, ही टॉक्स टू ऑल द पीपल इन बिजनेस। सब दुनिया में जितने लोग हैं उनके साथ पिता बोलता रहता है। कोई बोलता हाँ मैं आने के तैयार हूं, उसको उठा के पुत्र के राज्य में लाता है। और जो लोग यीशु के पास नहीं आना चाहते हैं, भाई और बहनों, इससे बड़ी रिस्क दुनिया में है नहीं। यू आर टेकिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ लूजिंग द लाइफ। नोबडी विल मेक यू गेट अप, रेज यू आफ्टर योर डेथ। कोई नहीं उठा सकता है। आपकी पत्नी नहीं, आपका भाई नहीं, कोई नहीं उठाएगा आपको। मरने के बाद खत्म हो जाएगा। और दुनिया भी यही बोलती है, मरने के बाद सब खत्म हो जाती है। जिस दुनिया पर आपने भरोसा रखा है वो दुनिया यही बोलेगी, परमेश्वर पिता उठाएगा, पुत्र के राज्य में लाके रखेगा तो पूरा जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु के खून से धोता रहूं। मन करता यीशु के खून से धोता रहूं। खून से धोता रहूं। खून से धोता रहूं।
करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग पर प्यार होता रहे। मन करता पग पग पर प्यार होता रहे। प्यार होता रहे, प्यार होता रहे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का स्वागत करें। जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का स्वागत करें। अपने दिल में, अपने घराने में, अपने जीवन में जोर से ताली बजाते हुए उस परम प्रधान परमेश्वर का आनंद से स्वागत करें। आनंद से स्वागत करें, आनंद से स्वागत करें। हम गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आनंद से स्वागत करेंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है। जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है। जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। और अब अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर पर लगाइए। कोई यहाँ वहाँ मत देखिए, तो पूरे दिल से
परमेश्वर को अपनी मन की आंखों से देखें और अपने दिल में जिस किसी का गुस्सा है उन्हें याद कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े होंगे तो तुम्हारे हृदय में किसी के विषय में अगर कोई क्रोध होगा, अगर कोई गुस्सा होगा, तो उन सबों को क्षमा करो। जिन्होंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है उन लोगों को क्षमा करो। यह प्रभु की आज्ञा है। इसलिए आपके दिल को किसी ने दुखाया होगा, आपके दिल को किसी ने ठेस पहुंचाई होगी, जिसने आपके बारे में बुरा भला कहा होगा, जिसने आपकी निंदा की होगी, उन्हें सबों को याद कीजिए, उन सबों को याद कीजिए। किसी भी तरह का गुस्सा, किसी भी तरह का क्रोध अपने दिल में मत रखिए। हमारे दिल का गुस्सा ही हमारे दिल की गंदगी है, और परमेश्वर गंदगी में वास नहीं करता। इसलिए उस गंदगी को निकाल दो, उस गुस्से को निकाल दो। सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबों को क्षमा करो, अपना दिल साफ करो। परमेश्वर मनुष्य के जैसे नहीं देखता, मनुष्य केवल बाह्य रूप को देखता है, वरन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। वह हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। उसकी दृष्टि में हमारा हृदय साफ होना चाहिए, हमारा हृदय स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए सबों को क्षमा करो। जिन जिन लोगों ने आपके प्रति अपराध किया है उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से क्षमा करो। उसने सिखाई हुई आज्ञा के अनुसार उन्हें क्षमा करो, उन्हें क्षमा करो। और अब आपके हाथों से जो पाप हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, जो गुनाह घटे हैं, उन सबों को याद करो और परमेश्वर के सामने पूर्ण लीन और नम्रता के साथ कबूल करो। जो अपने पापों को कबूल करता है उस पर स्वर्ग से अनुग्रह होता है, उस पर स्वर्ग से दया होती है। इसलिए अपने पापों को छुपाओ मत, तो परमेश्वर के सामने पूर्ण लीन और नम्रता के साथ अपने पापों को कबूल करो। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखो और अपने पापों को अंगीकार करो, उन्हें कबूल करो। झूठ बोलना, गाली गलौज करना, निंदा करना, खून, गर्भपात, व्याभिचार, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, गर्व और अहंकार रखना, झूठी गवाही देना, झूठे दस्तखत करना, दूसरों को गलत सलाह देना, बुरे कामों में ढकेलना, ऐसी हर एक बात जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, ऐसी हर एक बात जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, वह बात पाप है। और आपके हाथों से यह हुआ है तो याद करो और परमेश्वर के सामने पूर्ण नम्रता के साथ उन्हें कबूल करो। प्रभु से कहो, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मेरे हाथों से यह पाप हुए हैं, मेरे हाथों से यह अपराध हुआ है। हाँ प्रभु ये मैंने गुनाह किया है, मैं मेरे पापों का अंगीकार करता हूं, मैं कबूल करता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने एक पापी जीवन जिया है। हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। और अब अपने पापों का पश्चाताप करो, रो अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे बुरा लगता है कि मैंने ये पाप किया है। मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपना जीवन जिया हूं। हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, इस बात का मुझे पछतावा है, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे जीना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुए हैं, मुझसे अपराध घटे हैं, उन सब बातों के लिए मुझे पछतावा है। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, न ये मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा,
तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने बाती जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने माना ना मन का कहा, सारा जीवन भटकता रहा, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे अब तू क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूं उठा दे प्रभु, मेरा पाप मिटा दे, मुझको पावन बना दे। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन बदलने लगा। और अब विश्वास के साथ उस क्रूस के पास आइए, विश्वास के साथ उस क्रूस के भीतर आइए। उस क्रूस पे से बहता हुआ लहू आज भी आपको पुकार रहा है, आज भी वह पवित्र है, आज भी वह बह रहा है। वह हमें पापों की क्षमा करने के लिए समर्थ है। इसलिए अपने सारे पापों को, गुनाहों को उस क्रूस के भीतर लाओ और अपने पापों की क्षमा मांगो। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगो। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तेरी दया को चाहता हूं। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे पवित्र लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर यीशु। और अब यह प्रार्थना का समय है, इसलिए विश्वास के साथ अपना हाथ दिल पर रखिए। यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तुम्हें स्वर्ग से देगा। वो अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वो अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। विश्वास से प्रार्थना में हिस्सा लीजिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं और जो शैतान का अंधकार है, वह सब इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए।
जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आज के उसने ठहराए हुए इस समय के लिए उसे धन्यवाद दीजिए, आज के वचन के लिए उसे धन्यवाद दीजिए, आज की इस प्रार्थना सभा के लिए उसे धन्यवाद दीजिए, और आपकी प्रार्थना का जिसने अपने स्वर्ग से उत्तर दिया है उसके प्रति उसे धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली बजाते हुए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया।